से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से आप दुनिया की सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से किसी के प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता है। चलिए आगे, आज का टॉपिक बायोलॉजी से है। उससे पहले फिगर आपको दिखा दें, ठीक है? फिगर अभी बाद में समझाते हैं, उससे पहले आपको नोट्स कुछ बता दिया जाए, ठीक है? टॉपिक है कि बायोलॉजी से है बेटा, जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, जीव लेती है। जिस जिस विज्ञान में हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। चलिए, परागण एक टॉपिक है, कक्षा 12 का, 10 का भी, और भी चीजों का। परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेशन। POLLINATI, नेशन मतलब राष्ट्र। नेशन मतलब राष्ट्र हो गया। पोलिनेशन, पोलिनेशन मतलब परागण। क्या कह रहा है कि पराग कणों के पराग कोश से जायांग के वर्तिकाग्र तक, पराग कणों के परागकोश से जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। जैसे फिगर में क्या है, अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये रहा परागकोश, ठीक है? परागकोश से चाहे यहाँ जाया जाएगा, चाहे यहाँ जाया जाएगा, ठीक है? ये क्या है? परागण, पोलिनेशन होता है। क्या कहता है? पोलिनेशन। अब इसके टाइप्स भी बता रहे हैं, उससे पहले रिवर्स पर चलते हैं, देखेंगे। तो इतना समझ में आया कि पराग कणों के परागकोश से जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। इंग्लिश में इसे पोलिनेशन कहते हैं। परागकण के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, P फॉर पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। अब परागण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पहला नंबर है स्वपरागण। स्व क्या कहते हैं? सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ मतलब स्व, खुद। सेल्फ दबाते हो ना, अपने आप चल जाए। तो स्वपरागण, स्व की स्पेलिंग याद कर लो, सेल्फ। P फॉर पॉलिनेशन वो लिखे हैं। सेकंड नंबर पर परागण हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। फर्स्ट नंबर है स्वपरागण, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण किसे कहते हैं? चलिए, स्वपरागण बढ़िया से देखिएगा कि स्वपरागण में परागकण उसी पुष्प, ध्यान दीजिएगा, उसी पुष्प या उसी पादप मतलब पेड़ के या पौधे, पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ये हो गया स्वपरागण। तो ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण में परागण उसी पुष्प पे परागण या दूसरे उसी पुष्प पर, क्या फिर से देखो कि स्वपरागण में परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इतना कह दो बस, फालतू की चीज नहीं। अब इसमें दिया गया है इसकी क्रिया एक लिंगी या वह द्विलिंगी पुष्पों में होता है, चाहे एक लिंगी पुष्प हो चाहे द्विलिंगी। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, खट्टी बूटी हो गई। क्या हो गई? खट्टी बूटी हो गई। कनकौआ हो गया। क्या हो गया? कनकौआ हो गया। फिगर देख लीजिएगा इसका, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अभी बताया गया कि क्या है स्वपरागण। देखो स्वपरागण, ठीक है? हमने कहा स्वपरागण को क्या कहेंगे? इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसी की जो यहाँ पे कीट बैठे रहेंगे, यहीं पर अपना परागण कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद में ये रहा परागण, परागण क्रिया यहाँ से इसी एक ही पुष्प में हो रहा है, दूसरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, उसी ये एक ही तो पौधा है, ये रहा सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब आगे है बेटा पर परागण। क्या है? पर परागण क्या है? पर परागण। पर परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी हमने कहा, बताइए बताइए।
कहा ना आपको, देखिए क्या लिखा है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सीपी है, कॉस्ट प्राइस नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। उसी जाति के दूसरे पुष्प, पर परागण की विधियां क्या है, ठीक है, पर परागण की विधियां। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि फिगर में क्या था। देखेंगे कि यहाँ पर ये पर परागण है, पर परागण की प्रक्रिया हो रही है, दूसरे पुष्प पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में ना, ठीक है, ये स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा, ठीक है। ये रहा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस इसी दूसरे, उसी किस्म का होना चाहिए, दूसरे पुष्प पर जाते हैं। जैसे देखो, उड़ के जा रही है रस्सी उसने भंवरों ने, गाना है ना, क्या गाया जाए यार, इन्हें आपको प्रॉब्लम होगी तब। चलो आगे है, यहाँ पे पर परागण की विधियां हैं कुछ। ये जीव, ये कीट, ठीक है, जिसमें जान होते हैं, चिड़िया, हाथी, मनुष्य आदि, तथा अजैविक जिसमें जान नहीं होते हैं, साधन, जीवे साधन है यहाँ पे, जीवे साधन, और वायु, जल आदि के द्वारा होती है। चलो पहला नंबर है, यहाँ पे पढ़ते हैं कि पर परागण के प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, कीट द्वारा परागण। अब जंतुओं में होता है तो कीट द्वारा परागण हो गया, ठीक है। वायु द्वारा परागण किसे कहते हैं, कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। तो पुष्पों में होने वाले परागण को, पुष्पों में वायु द्वारा पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, खुद टेंशन लोगे तो मर जाओगे, दूसरों को टेंशन दिया जाता है। कहते हैं ना, चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क होता है, चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क होता है। देख लीजिए, चिंता हो गई, ये चिता हो गई, चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क होता है, ठीक है। कहने क्या है, सुन लो, फिर से सुनो, चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क होता है। चिंता जिंदे हुए इंसान को मार डालती है, चिता मरे हुए इंसान को जला देती है, ठीक है। जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बांस हो गया, गन्ना हो गया, बांस मतलब बम्बू, हाँ, जानते हो ना। तो एक अंग्रेज आए थे अपने यहाँ, वो क्या कह रहे थे कि एक बेटा बांस काट रहा था, तो बांस क्यों काट रहा था, वो खूंटा गाड़ने के लिए गाड़ रहा था। भैंस गाय को, बफेलो काऊ को बांधा जाता है ना खूंटे में, तो खूंटा गाड़ रहा था। उसके बाद वो ब्रिटिश आ गया, अंग्रेज, कहा व्हाट इज दिस, वो बच्चे की इंग्लिश वीक थी, थोड़ा इधर उधर करके बोल दिया, कहा दिस इज अ बम्बू, व्हाट इज बम्बू, का लॉन्ग लॉन्ग बम्बू कटिंग इन द पीस अंडर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड खूंटा, सो दिस इज अ खूंटा, बता दिया उसको अच्छे से। आगे है जल परागण। जल परागण क्या है, कि पुष्पों में होने वाले जल द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं। जैसे कमल के फूल पर होता है कमल, उसके बाद जंतु परागण या कीट परागण की इसी में है। कीट परागण क्या है, जो पुष्पों में होने वाले कीटों पर, कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। जैसे रात की रानी कीट है आदि, समझ में आया बाबू, ठीक है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अभी हमने बताया कि अगर आपके पास है ये स्वपरागण, एक ही पुष्प पर परागण दूसरे पुष्प पर, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही पुष्प पर, हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे पुष्प पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाना है तो जाओ, ठीक है। जब जब आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर से जरूर आएगा। हमने कहा ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। अमीर इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस,
but गरीबी is the source of sadness.